So good morning class. We will continue with the chapter plants. पिछली क्लास में हमने टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमने देखा था कि 5 टाइप्स के प्लांट होते हैं. कौन कौन से? ट्रीज, shrubs, herbs, climbers and creepers. 5 टाइप्स के प्लांट हमने पढ़े थे पिछली क्लास में. आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स. ऐसे प्लांट जो कि हमें अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्लाइमेट्स वाली जगह पे मिलते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले है प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल टू ग्रो. आप सबको ये पता है कि प्लांट को उगने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? एयर चाहिए होती है, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल. हवा, पानी, धूप और मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, ये सब चीजें चाहिए होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए कहीं भी. तो अब हर जगह ये सब चीजें सेम नहीं होती. कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर पानी कम है, कहीं पर धूप ज्यादा है, कहीं पर धूप कम है, कहीं पर जो सॉइल है वो अलग अलग टाइप्स की होती है. तो कहीं पर हमें गीली मिट्टी मिलती है, कहीं पर सूखी रेत मिलती है. तो ऐसे ही डिफरेंस, यही सब डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. हर जगह प्लांट सेम नहीं होते. वहां के क्लाइमेट, वहां का वेदर, वहां की सॉइल, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा होगा. तो हम यही पढ़ेंगे कि कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स मिलते हैं. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिसाइड्स. एक जगह का जो क्लाइमेट होता है वो क्या चीज डिसाइड करता है? कि वहाँ की सॉइल की टाइप कौन सी है, कि टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी है, वाटर अवेलेबिलिटी, जिसे मैंने बताया कि वहां पर पानी है या फिर नहीं है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन अ प्लेस, कि वहां पर किस तरह के पौधे मिलते हैं. ये सब हम पढ़ेंगे. तो इसी में हमारा फर्स्ट जो आता है वो है अशोका ट्री, कॉटन ट्री, नीम, वीट, राइस. ये सब जितने भी चीजें होती हैं ये सब कहाँ ग्रो करती है? प्लेन्स में. हम कहाँ रहते हैं? हम जहाँ रहते हैं वो भी हमारा प्लेन है. ठीक है, मैदानी क्षेत्र है. तो ये सब पेड़ पौधे जो आप जनरली देखते हो अपने चारों ओर, जैसे कि ट्री, जैसे मैंने जो आपको फोटो दिखाई है, ये वाले ट्री मोस्टली पार्क में होते हैं. मोस्ट पार्क में ये वाले ट्रीज, अशोका ट्री, आपको मिल जाएंगे इजीली लगे हुए. तो ये ऐसे ट्रीज हैं जो आपको नॉर्मली प्लेन्स में दिखाई देते हैं और हम लोग प्लेन्स में ही रहते हैं, इसलिए ये आपको दिखाई देते हैं. अशोका ट्री, कॉटन ट्री, नीम, वीट, राइस, ये सब प्लेन्स में उगते हैं जहां पर जमीन समतल होती है, एक समान होती है, इसलिए उसको प्लेन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कोकोनट पाम्स ग्रो इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स ऑफन. अब जो कोकोनट ट्रीज है हमारे, कोकोनट ट्रीज कहाँ पर उगते हैं? ऐसी जगहों पे जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु. ये जगह ऐसी है जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां पर कोकोनट ट्रीज इजिली हमें नजर आते हैं. इसलिए वहां का वन ऑफ द मेन फूड भी कोकोनट है, क्योंकि वहां पर कोकोनट ट्रीज बहुत सारे होते हैं. तो इसलिए जिस जगह पे बहुत ज्यादा रेन होती है वहां पर हमें कोकोनट इजीली मिल जाते हैं. आगे आइए थर्ड. एप्पल, मैंगो ग्रो इन ऑर्किड्स और ग्रूव्स वेयर क्लाइमेट इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ये दोनों ऐसे 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 हमारे प्लांट्स हैं जो कि जो कि पूरे बागानों में उगते हैं, जिसमें बहुत सारे सेम टाइप के प्लांट्स होते हैं. और ये ऐसे क्लाइमेट में उगते हैं जहाँ ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि इनको दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए होती है, सर्दी भी और गर्मी भी. तो दोनों इक्वली होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी. नेक्स्ट आता है हमारा ड्राई एंड थिक ग्रासेस ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस. जो प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जो बहुत सूखे इलाके होते हैं, वहां पर हमारी जो घास होती है वो बहुत बड़ी और थिक हो जाती है, मोटी और ड्राई हो जाती है. ऐसी बड़ी बड़ी जो घास होती है वो गर्म और सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है. ड्राई एंड थिक ग्रासेस ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस. वहां घास इतनी बड़ी हो जाती है, आपकी हाइट जितनी हो जाएगी घास वहां पर. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेन फॉरेस्ट ग्रो इन प्लेसेस दैट आर हॉट एंड ह्यूमिड.
जो रेन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे जंगल जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर रोज बारिश होती है, उनको हम रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये कैसी जगह पे मिलते हैं हमें? हॉट एंड ह्यूमिड, जहाँ पर गर्मी भी हो और हवा में नमी भी हो, ऐसी जगह पे हमें रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे सबसे फेमस रेन फॉरेस्ट कौन सा है, कोई बताएगा? सबसे फॉरेस्ट जो हमारा रेन फॉरेस्ट है, सबसे फेमस रेन फॉरेस्ट हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा आपने नाम भी सुना होगा कभी। अभी थोड़े टाइम पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत भयंकर आग लग गई थी, तब बहुत न्यूज में आया था कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लगी है। तो वो हमारा सबसे फेमस रेन फॉरेस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेट पाम्स एंड कैक्टस सर्वाइव वेरी वेल इन डेजर्ट कंडीशन। ये तो सबको पता होगा कि डेजर्ट में कौन सा प्लांट उगता है? कैक्टस। क्योंकि कैक्टस में लीव्स नहीं होती, इसीलिए वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ऐसा प्लांट डेजर्ट में इजिली उग सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल प्लांट्स उगेंगे तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे डेजर्ट में, इसलिए हमारे को डेट्स या फिर कैक्टस प्लांट मिलते हैं जो इजिली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज पाइन, फर, बर्च ग्रो वेल इन माउंटेन्स। अब माउंटेन्स पे कैसा इलाका होता है? एक तो माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, और वहां पर की वहां जो जमीन होती है वो भी टिल्टेड होती है, प्लेन नहीं होती। तो वहां पर हमें कैसे ट्रीज मिलते हैं? नोकीले ट्री, जो ऊपर से नोकीले हो जाते हैं। पाइन, फर, बर्च, ये ऐसे कुछ ट्रीज है जो कि हमें माउंटेन्स पे मिलते हैं। जो पाइन ट्री होता है वो वही वाला ट्री होता है जिसको आप क्रिसमस ट्री भी बोलते हो, जो क्रिसमस के टाइम में क्रिश्चियन पीपल यूज करते हैं डेकोरेट करने के लिए। तो उसको हम पाइन भी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नेम पाइन होता है, लेकिन हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसको क्रिसमस ट्री बोलते हैं। और वो कहाँ मिलता है? वो हमें मोस्टली माउंटेन्स पे मिलता है। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है डकवीट, लोटस एंड लिली। ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ मिलते हैं? पानी में। दे आर फाउंड इन वाटर। वो पानी में ही उगते हैं, इसलिए दे आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कि पानी में उगते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स हैं डकवीट, लोटस एंड लिली। ये प्लांट्स हमें पानी में मिलते हैं, और इनका नाम है, इन ऐसे प्लांट्स को जो पानी में उगते हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो ये थे हमारे 8 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट्स, जिनसे कि हमें पता चलता है कि हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। जैसी वहाँ की जमीन होगी, जैसे वहाँ का वेदर होगा, जैसे वहाँ का क्लाइमेट होगा, वैसे ही वहाँ पर प्लांट्स हो जाएंगे, मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्लांट्स इन डिफरेंट क्लाइमेट्स वाला टॉपिक्स फिनिश होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एक्सोटिक प्लांट्स। अब एक्सोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड आर ग्रोइंग वेल इन आवर कंट्री आर कॉल्ड एक्सोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो कि किसी और देश से आए थे, मतलब हमारे देश इंडिया में वो पहले नहीं मिलते थे, और हम किसी और देश से उनको लेके आए थे, लेकिन अब हम अपनी इंडिया में उनको हमने वहां से लाकर इंडिया में लगा दिया, और अब हमारे देश में अच्छे से वो उग रहे हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो कि बाहर से आए थे, जो इंडिया के नहीं थे, उनको हम एक्सोटिक प्लांट बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, एक प्लांट होता है वनीला। वो कहाँ से आया था? वो मैक्सिको से आया था, वो इंडिया में पहले नहीं था। मैक्सिको से कोई कुछ लोग उस प्लांट को लेके आए, और अब वो इंडिया में भी मिलता है। और सेकंड इज लीची, जो कि चाइना से आया था। लीची तो आप सबने खाई होगी, और वो अब इतनी हमारे समर वेदर में ही मिलती है, लेकिन अब मिलती है। पहले वो चाइना से आई थी, पहले वो इंडिया में नहीं थी। तो ये है
कुछ एग्जाम्पल्स एक्सोटिक प्लांट्स के, ऐसे कई और भी प्लांट्स हैं जो कि इंडिया में नहीं थे और कहीं और से आए थे। तो ऐसे प्लांट जो कि कहीं और, दोज प्लांट्स विच आर ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड आर ग्रोइंग वेल इन आवर कंट्री आर कॉल्ड एक्सोटिक प्लांट्स। चलिए अब आगे हम जानते हैं वाई प्लांट्स आर आर फ्रेंड्स। अब ये तो आप सबको पता होगा कि प्लांट्स हमारे दोस्त है, लेकिन क्यों है ऐसा, क्या करते हैं प्लांट जिनकी वजह से हम उनको फ्रेंड्स बोलते हैं? फर्स्ट इज प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, फूड, फ्लावर, शेड एंड शेल्टर। ये तो आप सबको पता है मेन बात। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, शेड एंड शेल्टर देते हैं। बेसिक जो नेसेसिटीज होती है हमारे जिंदा रहने के लिए, वो सब हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। We get different types of food such as fruits, vegetables, nuts, spices, sugar, etc. from plants. हमें प्लांट से अलग अलग टाइप के फूड आइटम्स मिलते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मसाले, शुगर, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। Plants provide us with various fibers such as cotton and jute. These are used to make clothes, bags and mats. Plants हमें कुछ ऐसे फाइबर भी देते हैं जिनसे हम अपने बैग्स या फिर मैट्स को बनाते हैं, जैसे कि कॉटन और जूट। हमारे मोस्टली जो कपड़े होते हैं वो कॉटन, और हमारे जो बैग्स और मैट्स होते हैं वो जूट से बनते हैं। तो ये कहाँ से आती है दोनों ही चीजें? ये हमारे फाइबर्स होते हैं और ये हमारे कॉटन और जूट प्लांट से ही आते हैं। देखो साइड में मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, कॉटन का प्लांट है। जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो प्लांट पे उगती है। उसके बाद वो मशीनों से प्रोसेस होके आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन जो रॉ कॉटन होती है वो मेनली प्लांट पे ही उगती है। ये कॉटन प्लांट है। और जो जूट होता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, जिसके आपने बैग्स देखे होंगे घर में अपने। जूट की रस्सी रस्सी भी होती है, जूट की रस्सी और जूट के बैग्स बनते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें प्लांट्स देते हैं। Next are plants provide us medicines such as tulsi, ginger, eucalyptus and cloves. ऐसे प्लांट जो कि हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उनको हम मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। तुलसी तो मोस्टली हमारे सबके घर में होती है, और आपने लौंग देखी होगी, कभी कभार घर में यूज होती है लौंग, चाय में डलती है। तो ये सब भी क्या है? हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें मेडिसिन की पावर होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको हम मेडिसिनल प्लांट्स बोलते हैं। तुलसी, अदरक, यूकेलिप्टस और लौंग, ये सब हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। तो हमें मेडिसिन में मिलती है पौधों से। ट्रीज लाइक टीक, शीशम एंड महागनी प्रोवाइड्स अस वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो ऐसे ट्रीज होते हैं जैसे कि शीशम, टीक और महागनी, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें वुड देती है। इतनी अच्छी क्वालिटी की वुड होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वुड होती है कि हम उससे अपना फर्नीचर बनाते हैं। हम किसी भी पेड़ की वुड से फर्नीचर नहीं बना सकते, क्योंकि हर पेड़ की जो वुड होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सिर्फ कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज ऐसे हैं जिनकी जो ट्रंक होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम उससे फर्नीचर बना सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है टीक, शीशम और महोगनी। ये ऐसे ट्रीज है जिनकी स्टेम से हम फर्नीचर बना सकते हैं। तो हमें प्लांट्स फर्नीचर भी देते हैं। आगे आता है कुछ ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो हम रोज यूज करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि वो भी ट्रीज से हमें मिली है। जैसे कि ट्रीज प्रोवाइड अस मेनी अदर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। एग्जाम्पल रबर। जो रबर आप इस वक्त यूज कर रहे हो, आपके हाथ, सबके हाथ में ऑलमोस्ट रबर होगी अभी, है ना? वो रबर भी हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। देखिए पिक्चर में, प्लांट के नीचे एक बोल लगा रखा है जिसमें व्हाइट कलर की रबर जो है वो कलेक्ट हो रही है। लिक्विड होती है ये। इसको बाद में मशीन से फैक्ट्रीज में
आपके पास जो रबड़ है उसकी शेप देकर तैयार किया जाता है, लेकिन जो पेड़ों से मिलता है वो लिक्विड रबर होता है। तो ये रबर भी कहाँ से मिली हमें? प्लांट से मिली। जो आपका पेपर है जिसपे आप लिखते हो, वो पेपर भी हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। और जो पेंसिल की वुड है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। तो देखो, सोच रहे हो आपके पास इस वक्त 3 चीजें तो हमें मिल गई जो आपके हाथ में है इस वक्त, जो कि प्लांट से आती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, रबर, पेंट, ऑयल, पेपर, परफ्यूम, सोप, क्रीम, ये सब हमारे रोज के डेली प्रोडक्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, और ये सब हमें प्लांट से ही मिलती हैं।